नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देख ली होगी, फिक्स आदिपुरुष टीज़र। इसके अंदर मैंने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सारे आर्ट वर्क क्रिएट किए हैं और ये टीज़र रिक्रिएट किया है। आपको होपफुली अच्छी लगी और आपको ये मन में आया होगा सवाल कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या था, ये AI के थ्रू मैंने कैसे इसको बनाया है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। सो वेलकम बैक। और ये सामने थंबनेल है उसी वीडियो का जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि राम का जो कैरेक्टर है इसमें मतलब प्रभास का फेस ही नहीं है और बॉडी वगैरह पूरी चेंज हो गई है यहाँ पर। ठीक है, क्लोथ्स वगैरह हट गए हैं, यहाँ पर बेयर बॉडी आ चुके हैं, काफ़ी चेंजेस इसके अंदर आ गए हैं। रावण का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है टोटली, गेटअप भी, मुकुट आ गया है, मूछें हैं, टोटली डिफरेंट रावण अब ये बन गया है। और ये वो आइकॉनिक शॉट जो गोरिल्ला वाला कई बार आपने थंबनेल्स में देखा होगा, जिसको लगा करके लोग बेसिकली कह रहे हैं कि बहुत घटिया CG है। तो उस गोरिल्ला वाले शॉट को भी यहाँ पर जो है उसका AI के थ्रू डिफरेंट वर्जन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो इनके अलावा जो है एक्चुअली पूरी वीडियो के अंदर तो बहुत कुछ था। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ पहले कि किस तरह से मैंने इसको किया है। ट्रेलर के अंदर से मैंने सारे शॉट्स अलग अलग निकाल लिए। उन शॉट्स में से मुझे अराउंड 36 शॉट्स मिले अदर देन टाइटल शॉट्स। तो कई जगह पे बीच में टाइटल वगैरह नेमिंग आ रही थी, उनको हटा के 36 शॉट्स थे। मैंने सब शॉट्स में से जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेम्स थे वो आइकॉनिक फ्रेम्स निकाल लिए। इस तरह मेरे पास 36 इमेजेस हो गई। अब इन इमेजेस को मैंने AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इनको कन्वर्ट किया। अब AI किस तरह से काम करती है, आपको बहुत सारे AI टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मिड जर्नी हो गया, डाली 2 हो गया, स्टेबल डिफ्यूजन हो गया। इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप अपनी इमेज डालते हैं और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं कि उसके अंदर आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज डाली और उसमें आपने चाहते हैं कि शेर की इमेज है, लेकिन आप चाहते हैं उसका कलर जो है ब्लैक हो जाए, तो आप शेर की इमेज डाल करके वहाँ पे लिखेंगे ब्लैक को प्रॉम्प्ट में डालेंगे, तो वो उस इमेज को लेकर के ब्लैक कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये इमेज टू इमेज बेस्ड होती है और आप टेक्स्ट से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे वहाँ पर कुछ ब्लैक लाइन, तो वो आपको डायरेक्टली भी एक इमेज बना करके दे देगा। बट मेरे केस में मुझे क्योंकि इस ट्रेलर से मिलता जुलता बनाना था, इसलिए मैंने इन्हीं इमेजेस को यूज़ किया और इमेज के थ्रू उसके अंदर अपने प्रॉम्प्ट्स डाल करके उसको कन्वर्ट किया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इमेजेस किस किस तरह से मैंने कन्वर्ट किए हैं। ये बिगिनिंग शॉट था ओरिजिनल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको एक पेंटिंग लुक दी है मैंने। पूरी की पूरी जो मेरी वीडियो थी टीज़र वाली, उसके अंदर जो लुक है मैंने इस तरह को आर्टिस्टिक पेंटेड सा लुक रखा हुआ है, फोटो रियल नहीं रखा हुआ उसको, राइट। और उसके बाद में ये जो सेकंड शॉट था, अब इसमें मेरे हिसाब से क्या प्रॉब्लम थी कि ऑब्वियसली जो राम जी का कैरेक्टर बनाया हुआ है उसमें ऊपर जो है यहाँ पर जटाएँ वगैरह नहीं हैं, जुड़ा नहीं किया हुआ, बाल उस तरह से लंबे नहीं हैं, तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी और थोड़ा ज़्यादा ही मड्डी था ये शॉट। इसलिए मैंने AI के अंदर ये चीज़ें जो हैं इस तरह से क्रिएट की हैं। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। हाँ, परफेक्शन नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और इश्यूज़ हैं बहुत, जैसे कि यहाँ पर ये रुद्राक्ष जो यहाँ पर बाइसेप्स पे हैं यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर वो चीज़ हट चुकी है और यहाँ से रिस्ट के ऊपर भी वो चीज़ सही से नहीं आई है। तो सब कुछ एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट हाँ फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल गया था। ये इमेज है, इसको हमने यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया। ये इमेज है, ये काफ़ी बुरा शॉट लगता है ट्रेलर के अंदर, क्योंकि मे बी ये 3D के हिसाब से ऐसे बनाया होगा, पर यहाँ पर कलर मैचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं है और ओवर बल्कि लग रहे हैं यहाँ पर प्रभास। तो ये यहाँ पर इससे हमने ऐसा किया। थोड़ी बॉडी टोन हो चुकी है, थोड़ा सा पेट अंदर चला गया, थोड़े शोल्डर ब्रॉड हो गए। दिस वन, इस शॉट में पूरा मर्ज हो गया ये बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ में, तो इसको हमने इस तरह थोड़ा सा निकाल लिया। और अगेन जो है बाल लंबे हो गए हैं, जो एक लुक है राम भगवान की उस तरह की हमने यहाँ पर बना ली है। तो यहाँ पर भी अगेन मूछें हटा दी हैं, सिर पे जो है जटाएँ, लंबे बाल हो गए हैं। ये इसके अंदर जो है पूरा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया था। तो ये इनका कैरेक्टर था और AI के थ्रू जो मैंने कन्वर्ट करके बनाया वो इस तरह का लुक उसका आ गया। तो एक बार हम फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं इमेजेस के, ठीक है। तो सब में मूछें हट जाएंगी इस तरह से थोड़ा सा। इसको मैंने बाद में और एडिट किया था, ये भी गलत इमेज है, ये ट्रेलर के अंदर नहीं डली हुई, इसमें मुझे फेस पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसको फोटोशॉप में दोबारा फिर उसको बनाया था। अब रावण वाली जो चीज़ थी, अब ये पूरा का पूरा कैरेक्टर यहाँ पर आपको चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये जो रावण है ये पुरानी जो रामानंद सागर की रामायण थी उसमें थोड़ा जिस तरह का कैरेक्टर था वैसा हमने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये शॉट को जो है, इसमें चमगादड़ की जगह मैंने पुष्पक विमान का एक कंसेप्ट बना करके उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, कोल्ड का वो पूरा बनाया है। और 10 हेड्स वाले शॉट के अंदर भी अगेन क्योंकि रावण का कैरेक्टर चेंज किया तो फिर सारे के सारे हेड्स भी उस तरह के होने चाहिए। ये शॉट जो था ब्रिज वाला, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें डिटेल भी आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लो डिटेल है,
बट हाँ, डिजिटल आर्ट की तरह से जैसे मैंने बोला पेंटिंग टाइप का इफेक्ट मैंने क्रिएट किया है, उस केस में ये चल रहा है। और ऑब्वियसली इसमें क्योंकि यहाँ पर क्लोथ्स वगैरह की प्रॉब्लम थी और हेयर स्टाइल वगैरह सारा कुछ डिफरेंट था, वो यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है। सेम गोज़ फॉर दिस शॉट। और ये शॉट ऑलमोस्ट ऐसा का ऐसा ही रह गया। मैंने कोशिश की थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने की, तो वो पेंटिंग वाला इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, बट ये सेना जिस तरह से आ रही थी ऑलमोस्ट उतना वैसा ही लगता है दूर से देखने पे। ये वाला भी इसी तरह से थोड़ा डीमन का स्टाइल चेंज हो गया। अगर आप सब डीमन्स को देखेंगे, यहाँ पर इसका फेस देखिए, पहले ऐसा था, पीछे वाले को देखिए इस तरह का फेस था, यहाँ पर अब पूरा इस तरह का पेंटिंग के अंदर जो है डिफरेंट लुक क्रिएट हो गई है। ये शॉट मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया, मैंने एक्चुअली बिल्कुल ही इसमें मैंने टेक्स्ट टू इमेज वाली चीज़ की थी कि मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट करके उससे एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज ये क्रिएट की थी, क्योंकि मुझे ये गोरिल्ला वाली चीज़ ही पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं पे लंगूर है, कहीं पे गोरिल्ला है, कहीं पे चाइनीज़ मंकी हैं, सब मिक्स चल रहा था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा फिजिकली जैसे वानर एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर मैं इमेजिन करके अपने हिसाब से, ऑब्वियसली सही गलत को तो मुझे पता नहीं, बट इनकी पूंछ रहेगी और ये मंकी हेड है, लेकिन बॉडी जो है काफ़ी ह्यूमनॉइड है, तो मस्कुलर, और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। और यहाँ पर जो मैंने ये सीन यूज़ किया इसमें जैसे सनसेट का सीन है, काफ़ी ऑरेंज लाइट है, लेकिन जहाँ पे ट्रेलर के अंदर जब डाला हो तो इसको काफ़ी मैंने ब्लू स्टोन में कर दिया ताकि बाकी के सीन से मैच हो जाए। दिस शॉट अगेन, ये गोरिल्ला को मैंने यहाँ पर ये पूंछ लगा करके और थोड़ा हाथों का पोस्चर वगैरह थोड़ा चेंज किया, दोनों लेग्स का पोस्चर चेंज किया। ये वही वाला शॉट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्वियसली ये शॉट काफ़ी बुरा लगता है देखने में, और एआई ने इसको ऐसा विजुलाइज किया, आप मतलब इमेजिन कीजिए, ये एक पूरा मतलब सीजी कैरेक्टर है और ये एआई की विजुलाइजेशन है। तो आप जब स्टोरी बोर्डिंग करते हैं और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करते हैं, पहले जो 2D डिज़ाइन बनाते हैं, अगर वो 2D डिज़ाइन आपका ऐसा होता और फिर आप उसको 3D में बनाते तो ये कैरेक्टर ऐसा दिखने की बजाय ऐसा दिख सकता था। तो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट बैड मॉडल, मतलब वो तो मॉडलर ने तो अपनी तरफ से अच्छा मॉडल ही बनाया, बट जो कंसेप्ट सोचा गया है कि मुझे कैरेक्टर बनाना कैसे है, वो ऐसा भी सोचा जा सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं सोचा गया। बट अगेन जो भी है, अभी आगे एक बार देख लेते हैं सारी इमेजेस को। दिस वन, इसमें पॉस्चर ही मुझे बिल्कुल बुरा लगा था और लेग्स पतली थी काफ़ी, अपर बॉडी ओवर हैवी थी, तो ये मैंने करेक्ट किया, यहाँ पर लेग्स का पॉस्चर वगैरह ठीक किया और अपर बॉडी ठीक की। अगेन हेयर स्टाइल वगैरह और मूछें हटाई हैं, वो सब कुछ तो है ही, ऊपर से बेयर बॉडी हो गए। दिस वन, इसमें भी सेम चीज़ वही। सो बालों को मैंने हमेशा, मुझे मतलब ज़्यादातर शॉट में आपने देखा होगा बाल मैंने जो है पूरे चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मेरे परसेप्शन में जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो लुक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये सीता माता का आ गया लुक, इसमें भी मैंने थोड़ा कलर वगैरह पर्पल की बजाय रेड की तरफ मैं ले गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल फेस में ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग स्टाइल में मैंने किया, बट इंटरेस्टिंग लगता है देखने के अंदर। और जैसे कि यहाँ पर है कि थोड़ा बॉडी का पॉस्चर था ऊपर से, एक तो ये टी-शर्ट हटाई है और थोड़ा पॉस्चर वगैरह ठीक किया, थोड़ा सा यहाँ पर पेट वगैरह मसल वगैरह थोड़ा ठीक किया। सो इस तरह से ये सारे शॉट्स, ये समंदर वाला शॉट जो था इसमें थोड़ी डिटेलिंग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फेस की डिटेल यहाँ पर लेकर के आए, तो इसमें समुद्र देव जैसे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मतलब रिवील होने वाले होंगे तो उससे पहले ही एक शॉट कट जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा हमने फेस की डिटेल यहाँ पर रिकवर कर ली है, और यहाँ पर जो है कैरेक्टर की डिटेल बिल्कुल वैसे कम हो चुकी है। तो अगेन सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, पर जितना हो सकता था मैंने उतना किया। इस केस में ये जो है हनुमान जी वाला कैरेक्टर, इसको आई थिंक मैंने बाद में थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया होगा। ये यहाँ पे मुँह फुलाया हुआ है इन्होंने, तो इसको हमने चेंज कर दिया और थोड़ा, अब ये देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा कार्टूनी की तरफ चला गया, तो मैं चाहता तो था कि ज़्यादा फोटो रील की तरफ आए, बट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ कहीं तक ही पहुँच पाया। और अभी इसमें मैंने फ़ोटोशॉप का काम भी किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एआई से जो इमेज आई वही की वही यहाँ पर यूज़ हुई है, फ़ोटोशॉप में मैंने एनहांस किया इन सब चीज़ों को। दिस वन अगेन, इसमें मैंने ये धोती, पूँछ और बाल जो हैं ये लगा दिए हैं, और ये वाला शॉट ऑलमोस्ट ऐसा कैसा ही रह गया, बस मैंने थोड़ा सा इसको पेंटरली जो है बाकी में जैसी फील थी, बस वो थोड़ा सा फिल्टर टाइप का इफेक्ट इसमें आया। दिस वन अगेन, इसमें मैंने इस जो भी ये गोरिल्ला है इसको वानर टाइप का कैरेक्टर बनाया है, जो मिथिकल मुझे लगता है। और यहाँ पर जो है ये आई थिंक पीछे जैसे ऑब्वियसली कैसल है इनका, तो लंका ये दिखाई है और ये चल करके सामने आ रहे हैं रावण, तो यहाँ पर ये मैंने पीछे जो है, अब ये एक्चुअली ये जो है ये शॉट मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें पीछे जो यूज़ किया ना वीडियो के अंदर, उसमें पूरी यहाँ पर गोल्ड की कर दी है ये लंका भी जो है। आई थिंक मुझे वो एक बार खोल के देखना पड़ेगा कहाँ पर है। कुछ शॉट्स मतलब इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फोल्डर में दूसरे पड़े हुए हैं।
ये यहाँ कहीं पर शॉट आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो बिल्डिंग है ये सारी यहाँ पर जो है इस तरह का इसका वो लुक क्रिएट कर दिया मैंने, थोड़ा गोल्ड गोल्ड का, क्योंकि लंका सोनी की थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट मेरे को मिले थे वो थोड़ा इस तरह के आ रहे थे, ऑब्वियसली क्योंकि बैकग्राउंड में ओरिजिनल जो थी चीज़ उसके अंदर भी ये डार्क था, तो वो मैंने बाद में और थोड़ा दोबारा एडिटिंग करके उसको इस तरह का मैंने बना दिया था, राइट। दिस वन हनुमान जी के ऊपर बैठे हैं राम जी, इसमें पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इतना थोड़ा डरावनी लुक ना है, बट हाँ ऑब्वियसली इससे तो काफ़ी डिफरेंट हो गया। राम जी का भी ऊपर जो है वही जो चीज़ें हम कर रहे थे, यहाँ वाले बाल थोड़े सही से नहीं आए, बट इधर हनुमान जी के बाल काफ़ी अच्छे आ गए थे, और फेस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट AI मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे चाह रहा था वैसे रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे थे, तो जितना मैं पहुँचा पाया वहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया। दिस वन अगेन, इसमें धोती, पूँछ, बाल, ये सब चीज़ें ऐड हुई हैं, और इसमें ऑब्वियसली कैरेक्टर पूरा चेंज हुआ है, और जैसा लुक पहले रखा है वो पूरे में कंटिन्यूशन में वैसा ही लुक यहाँ पे क्रिएट किया है। ये अगेन रावण का जो है घूरने वाला शॉट, इसमें ये रावण का पूरा कैरेक्टर जो चेंज हमने किया है, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो कपड़े वगैरह यहीं से इसी की वो आ रही है। थोड़ा ऐसे यहाँ पर चेस्ट की फॉर्मेशन थोड़ी ट्रायंगुलर है, हमने थोड़ा इसको चेस्ट को नॉर्मल कर दिया, थोड़ा ये मैंने बाई हैंड ही कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा था, ठीक है। तो देख रहे हैं आप AI क्या करता है, इस पोर्शन को लिया उसने और यहाँ पर ऐसे इस तरह का यहाँ पे कुछ ये ब्रेसलेट टाइप का जो भी बाइसेप्स के ऊपर लगने वाले ऑर्नामेंट बना दिया, ठीक है। इधर वाले को लिया और यहाँ पे कुछ और तरह का इसको आर्मर बना दिया। सो क्योंकि मैंने इसके प्रॉम्प्ट्स में लिखा होता आर्मर, ठीक है, और क्राउन, इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी थी। और ये अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जैसे बाल वगैरह हैं इसके बिल्कुल सारा कुछ कैसे चेंज होता है, ये सारा कुछ AI में सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। AI में ऐसा नहीं कि आप बस चीज़ डाल दोगे और एग्जैक्टली आपको जैसे चाहिए वैसी आ जाएगी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद भी। इसमें अगेन ये तीनों कैरेक्टर चेंज हो गए हैं राम भगवान का, और बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर ये फाइनल शॉट जो था इसमें और कैरेक्टर्स भी आ गए हैं, ये चाइनीज़ मंकीज़ की बजाय थोड़ा हमने वही वानर टाइप के लोग आ गए हैं, ऊपर भी वानर आ गए हैं। और ये जो यहाँ पर रशियन भालू था इसको हमने चेंज करके इंडियन भालू बना दिया है, जामवंत जी जैसे कि, अगर ये आई थिंक जामवंत जी बनाने की कोशिश की क्योंकि भालू तो वही थे रामायण के समय पे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है सारा। आपने इमेजेस देख ली, अब मैं आपको वो इमेजेस दिखाता हूँ जो मुझे बिगिनिंग में रिजल्ट मिल रहे थे। सो लेट मी शो यू दैट। ये देखिए रावण का जो ओरिजिनल सैफ अली खान वाली जो फ़ोटो थी उसको जब मैं अपने प्रॉम्प्ट्स डाल करके कि क्राउन लगाना है और डीमन किंग है, ये सब चीज़ें डालता था, तो मुझे इस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा था जो कि मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। मुझे चाहिए था ये वाला रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट से ये रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपको भी बताऊंगा। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये वो शॉट है जो पुष्पक विमान वाला था। पहले मेरे को ऐसा रिज़ल्ट मिला था उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें ये इनपुट शॉट ये था, ठीक है, चमगादड़ के ऊपर ये बैठा हुआ है, और मेरे को ये जो है मैं इसको ड्रैगन वगैरह में कन्वर्ट कर रहा था, तो मुझे इस तरह के रिज़ल्ट मिल रहे थे यहाँ पर, राइट। लेकिन बाद में मैंने उसको जब पुष्पक विमान के लिए बनाने की कोशिश की तो पहले शुरुआत में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला था, मैंने जिस तरह का पुष्पक विमान बनाया था, बट मुझे इसको पूरा गोल्ड में, जैसा गोल्ड इसमें कम आ रहा था, और यहाँ पर रावण के फेस में भी पूरा मास्क वगैरह लगा हुआ है, तो इसमें मैंने थोड़ी और मेहनत की और उसके बाद में मैं इस रिजल्ट तक पहुँच गया, राइट। सो आपने ये चीज़ देखा कि AI मतलब फर्स्ट गो में आपको वो चीज़ नहीं देगी जो आपको चाहिए, हालांकि ये भी उससे बहुत बेटर है जो चमगादड़ बना हुआ था, बट हाँ मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। वो मेहनत क्या है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। इनको भी बंद कर देते हैं हम, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शॉट था जिससे मैं बना रहा था, तो इससे करने पे इसको मैं AI में जब यूज़ कर रहा था तब मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा था ऐसा, राइट। इस इमेज से ये रिज़ल्ट आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इस इमेज के अंदर ये किया और ऐसी इमेज जो बन गई इसमें मैंने बेसिकली क्या किया, जो एक्चुअल एक्टर हैं जिन्होंने रावण प्ले किया था उनकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई, मुकुट लगाया, ये सींग भी मैंने जो है बाई हैंड ही पेंट कर दिए येलो कलर लेकर के, और यहाँ पर कुछ येलो कलर कर दिया ताकि यहाँ पे आर्मर आ जाए। इधर देख रहे हैं बिल्कुल गंदा सा ये मैंने ऐसे सिंपली कलर लेकर के ड्रैग ड्रॉप कर दिया, बेसिकली पेंट सा कर दिया ताकि यहाँ पे हाथ जो है खाली हो जाए, क्योंकि उस फोटो में क्या था कि हाथ यहाँ पर पूरा इससे कवर्ड था सारा, इस ये जो भी ये बोरा सा डला हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पर आर्मर बना दिया, यहाँ पर थोड़ा बाइसेप निकाल दिया, और ये सब इस तरह बिल्कुल बेसिक लो क्वालिटी, और यहाँ पे लंबे बाल आपने देख रहे हैं बिल्कुल सिंपली लाइनें मार रखे हैं सिर्फ। तो ये मैंने एक बिल्कुल बेस बना दिया। ये बेस जब मैंने दिया AI को तो उस AI ने उस बेस को यूज़ करके बेसिकली ये मुझे आउटपुट दे दी, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये
इस इमेज को एआई ने कन्वर्ट करके ऐसा कर दिया। तो जो भी आपके प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं वो भी तभी काम करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो सींग थे मैंने येलो कलर के स्क्रीन में बेकार पेंट किए हुए हैं, वो उसने इसको यहाँ पर कितना अच्छा गोल्ड में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, और वो मुकुट को यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, मूँछों को भी लेके आया। और ये जो एसेंस है जो ओरिजिनल कैरेक्टर का, ठीक है, जो ओरिजिनल रावण हमने देखा है बचपन से, वो वाला जो एसेंस है वो भी पूरा पूरा इसके अंदर बरकरार रखा हुआ है। सो इस वजह से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये पैटर्न यूज़ करने का। मैंने फिर बाकी फ़ोटोज़ में भी ऐसा ही किया, मैं आपको दिखाता हूँ और जगहों पे जहाँ पे ये हुआ है। सो लेट मी चेक इट अगेन। ये जो इमेज थी इसको मैं ऐसा लेके नहीं जा पाता, तो मैं इसको जब कन्वर्ट करना था मुझे बेसिकली विमान के लिए, पुष्पक विमान के लिए, तो मैंने कुछ नेट से ढूंढ करके जोड़ के काट के इधर उधर से एक पक्षी जैसा कुछ यहाँ पर विमान बनाया। ये पहले ग्रे कलर का था, जिसकी वजह से पहले मुझे वो मेटालिक सिंपल लोहे जैसा विमान मिल रहा था। बाद में मैंने इसको यहाँ पे ऊपर से येलो कलर फेंक दिया इसके ऊपर, और अगेन यहाँ पर वही मैंने फेस कटिंग करके यहाँ पर ओरिजिनल रावण का यहाँ पर लगा दिया, और बालों के लिए भी अगेन थोड़े से बाल ड्रॉ कर दिए, और उससे मेरे को जो है वैसा रिजल्ट मिला जो आपने यहाँ पर देखा था। दिस वन, नो नॉट दिस वन, कहाँ गया वो, दिस वन, राइट। सो एआई ने उसको विजुलाइज ऐसा कर दिया। और भी बहुत सारे शॉट्स के अंदर मुझे मल्टीपल वेरिएशंस मिलती थी, तो अलग अलग वेरिएशन को, जैसे ये शॉट था आने वाला, अब ये ज़्यादा कार्टूनी की तरफ है, ठीक है, ये भी कार्टूनी है, ये थोड़ा ज़्यादा 3D और फोटोरियल से थोड़ा और आगे निकल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी रिप्स ज़्यादा वैसी हो गई हैं। अब ये अलग अलग शॉट हैं, देखो अलग अलग मुझे इतनी सारी वेरिएशन मिली। ये मुझे ओवर कार्टूनी लग रहा था, ये भी ठीक था। फिर मैंने इवेंचुअली इसको बाद में फ़ोटोशॉप में एडिट करके थोड़ा इसको ठीक किया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई है चेस्ट में, यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट आ गया है, ठीक है, तो सारा ये मिटा करके। तो फोटोशॉप में मैंने काफ़ी काम किया है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। 100% एक्यूरेट रिजल्ट तो मुझे नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर ये शॉट जो था इसमें एक्चुअली मेरा वो फेल कर गया था तरीका, क्योंकि मैंने सारे फेसेस के ऊपर सैफ अली खान के फेस की जगह पर जो है चेंज करके अरविंद त्रिवेदी जी के मैंने फेसेस लगा दिए थे, जिन्होंने रावण का कैरेक्टर प्ले किया था, बट उससे मुझे रिजल्ट सही नहीं मिल रहे थे। तो इस केस में मैंने फिर कुछ डिफरेंट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल थी इमेज, और फिर मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ा। तो बेसिकली मैंने सारी जो है दाढ़ी मिटा के स्किन वहाँ पे क्रिएट की, और ऐसे सब पैचेस बनाए मैंने, क्योंकि अरविंद त्रिवेदी जी की भी यहाँ पर इमेज लगा के मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और ये ऊपर स्काईरिम का हेलमेट लेकर के, उसकी कॉपीज़ लेकर के यहाँ पर सब पे हेलमेट लगाया। इस इमेज को मेरे को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ये अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बार बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ा था। उसके बाद में ये इस तरह से अलग अलग मुझे कॉपीज़, एक ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये ज़्यादा ही कुछ वो हो गया था, और इसमें पूरा कॉमिक स्टाइल में चले गए थे। तो स्टाइल भी मुझे मेंटेन करना, इस तरह से मैं हिट एंड ट्रायल कर करके फाइनल इमेज तक पहुंच गया था वैसे। सो ये मैंने आपको दिखा दिया कि कितना मतलब यहाँ पर जो है सिंपल बेसिक प्लानिंग जो है वो करने के बाद में और आप इस तरह का रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो ये चीज़ थी, तो मैं इसको बाई हैंड ही मूछें मिटा करके, और देखिए हनुमान जी की यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ोटो लेकर के उसमें से हनुमान जी का फेस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पैचअप करके सब चीज़ों को, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सीता माता की जो है इमेज, यहाँ पर मैंने कुछ बस सिंपली कलर थोड़ा सा रेड यहाँ पर फेंका। उसके बाद में उसको जो पूरा का पूरा इस फोटो से फिर एआई ने उसको कैसे बनाया वो हम देखते हैं यहाँ पर। नॉट दिस वन, दिस वन। सो ये इमेज थी, और मैंने बस इसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स डाले और वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए, राइट। सो एक जो बैकग्राउंड में ट्री है, पीछे फील्ड है, उसका एसेंस भी यहाँ पर रखा हुआ है, और डिफरेंट नई चीज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, राइट। तो इतना आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि मैंने कैसे इस प्रोसेस को फॉलो किया। सभी इमेजेस के अंदर यही चीज़ हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक बार फटाफट दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने चेंज किया था। इस इमेज में इस तरह से बाल और ये ऊपर जो है मैंने ऐड किया था, तो आपने देखा था बाद में किस तरह का इसका आउटपुट इंटरेस्टिंग आ गया था। तो ये सब बस सिंपली मैंने पेंट ब्रश से जो है फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर क्रिएट किया। देखिए यहाँ पर फेस कट करके लगाया हुआ है। कई जगहों पर मैंने ऐसा किया है कि अरुण गोविल जी का, जिन्होंने ओरिजिनली राम का कैरेक्टर प्ले किया था रामायण के अंदर, जो टीवी पर हम देखते हैं या देखते थे पहले भी, वो जो है कई जगह मैंने किया। कई जगहों पर मैंने इस तरह से सिंपली ये बस ये लिक्विफाई से जो है बॉडी पोस्चर ठीक करके ऊपर हाथ से ही सारा पेंट करके और मूँछों को मिटा करके यहाँ पर स्टैम्प टूल से, और इस तरह के बेसिक जुगाड़ बनाए हुए हैं। यहाँ पर पीछे के सारे ये हटा करके कैरेक्टर और हाथों से ही बाल बना दिए थे।
इसमें भी अगेन जो है प्रभास की मूछें उड़ा दी हैं और जुड़ा लगा दिया और लंबी जटाएँ लगा दी हैं। इसमें मैंने अरुण गोविल जी का फेस थोड़ा सा कट करके मर्ज किया लोअर हाफ में, ऊपर प्रभास का फेस है, नीचे अरुण गोविल जी का फेस है और बाल भी अरुण गोविल जी के हैं। ये तो आपने देख ही लिया, दिस वन एज वेल, ये भी देख लिया आपने। ये देखिए यहाँ पर बेसिकली कपड़ों को मैंने मिटा करके बेयर बॉडी टाइप का बनाया और हनुमान जी का फेस लगाया पीछे। इसमें भी सेम चीज़ ऐसे। तो ये इमेज दी थी मैंने बेसिकली एआई को, और एआई ने उसके बाद में प्रॉपर मैंने उसमें डाला प्रॉम्प्ट्स में मसल वगैरह, तो सब उसने बना करके मुझे वापस दे दिया। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ही कर लिया था फोटोशॉप में। इसके लिए तो मुझे बस थोड़ा पेंटिंग वाला इफेक्ट दिया था एआई से। ड्राइंग तो यहाँ पर ही मैंने इसको तो कर ही दिया था कंप्लीट। दिस वन, ये देखो यहाँ पीछे से ये एक्स हटाई और इस तरह से बाल लगाए और ये चीज़, और इसको उसने देखो कितना इंटरेस्टिंग बना करके आपको दिखाया था बाद में। ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था यहाँ पर, अगर हम देख पाएँ तो। दिस वन, अच्छा इसमें पहले मुझे ऐसा रिज़ल्ट भी मिला था, बट वो मुझे प्रॉपर लंबे बाल वगैरह चाहिए थे, तो मैंने इस चीज़ पे गया और इन दोनों का मिक्स एंड मैच करके जो फाइनल रिज़ल्ट निकला था वो मेरा दिस वन, वो फिर ऐसा निकला था। तो पहले दो अलग अलग रिज़ल्ट निकले थे, वो अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनका मिक्स मैच भी किया, फोटोशॉप में जोड़ा उन चीज़ों को और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। इसमें भी ऐसे मैंने जो है पोस्चर ठीक किया पाँव का, और यहाँ पर बाल वगैरह जो आप देख सकते हैं और बेयर बॉडी के ऊपर सेम गोस देयर। सिंपली इतना मैंने जो है पेंट वगैरह करके यहाँ पर एक बेस बना लिया, फेस से मूछें हटा दिए, हाथों से ही थोड़ा आँख और ये बाल वगैरह बना दिए, और उसको जो है बाद में एआई ने चेंज करके हमको ऐसा रिज़ल्ट दिया। तो एआई को इनपुट मिली थी ये और उसने क्रिएट किया ये। तो ये इतना बेस काम करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये है पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, राइट। ये आपने देख ही ली हैं इमेजेस सारी। इसमें भी वही बाल लगाए हैं, पूंछ लगाई है, थोड़ी पूंछ इसमें कम दिख रही थी। यहाँ पर ये इस तरह से देखिए मैंने हनुमान जी का फेस ऊपर से पेस्ट कर दिया है, बाल किस तरह से करती हैं और यहाँ पर ऐसे पूंछ लगा दी है, और इसका रिज़ल्ट देखिए आप यहाँ पर, ये चीज़ हमें मिल गई यहाँ पर। तो अगेन ये थोड़ा ये भी कार्टूनी ही है वैसे तो, बहुत ज़्यादा मैं फोटोरियल की तरफ नहीं जा पाया, बट स्टिल यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ले जा पाया, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। यहाँ पर भी हाथों से ये धोती और बाल लगा दिए थे, ये इस तरह से पूंछ बनाई थी और बाल लगाए थे। तो काफ़ी सारा फोटोशॉप में काम किया था। ये देखो ये मैंने बेस इमेज दी थी, काफ़ी फोटोशॉप के अंदर काम किया था, और उसके बाद एआई में लेके गया था, और एआई से जो रिज़ल्ट आया उसके अंदर फिर से फोटोशॉप में बहुत सारा काम किया था। ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा फेस चेंज, बाल वगैरह ऐसे लगाए थे, जिससे कि फिर वो इमेज हम जो देख रहे थे वहाँ पे हमको ऐसा रिज़ल्ट मिला था, राइट। तो ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली ये इमेज डाली तो उससे ऐसा बन गया, मैंने इमेज डाली थी ये वाली जिससे कि फिर ऐसा बन गया, राइट। सो दिस वाज होल प्रोसेस। ये देख लीजिए यहाँ पर बेयर बॉडी करके इनको, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। पीछे भालू को यहीं पे मैंने ब्लैक कर दिया, इन दोनों की पूंछ जो है यहाँ पर लगाई है, हवा में जो उड़ रहे हैं। इस तरह से सारा कुछ मैंने किया। अब मेरे पास 36 इमेजेस आ गई, जो कि इंटरेस्टिंग इमेजेस थी, जो कि मुझको पसंद थी कि चलो हाँ अभी अच्छी इमेजेस हैं। अब उन इमेजेस को मैंने कैसे एनिमेट कैसे किया, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा उसके अंदर जो है इस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, बाल मूव कर रहे हैं, ये सारा काम मैंने किया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ऊपर से पार्टिकल डालें, कैमरा मूव 3D में किया हुआ है। तो ये जो कैमरा पैरालेक्स बन रहा है ना, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया डेप्थ मैप्स को। अगर आप लोगों ने थोड़े दिन पहले में मेरी वीडियो देखी होगी एक डाविंची रिजॉल्व की, उसमें मैंने डेप्थ मैप के बारे में बताया था। तो रिजॉल्व से मैंने सबके डेप्थ मैप निकाले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के दिखते हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो। अगर हम बात करें इसी इमेज की जो हम देख रहे हैं, ये लास्ट इमेज जो है, तो इसका डेप्थ मैप ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर वो बंदरों की जगह पर कुछ वाइट है, यहाँ पर वाइट है। तो जो चीज़ जितनी डार्क हो रही है उतना वो डिस्टेंस में, और जो चीज़ जितनी ब्राइट है उतना वो कैमरा के पास है। तो इस तरह का डेप्थ मैप है। आप सब चीज़, इधर ये दूसरा शॉट जो था इस वाली इमेज के लिए और दिस वन, इसका डेप्थ मैप ये है। तो आपको समझ आएगा देख कर कि हाँ ये ठीक है। इसमें ये कैरेक्टर जो हैं आगे हैं, जो पीछे ब्लैक है, यानी कि जो पीछे दूर जो पहाड़ हैं वो पीछे हैं। तो जब ये डेप्थ मैप को आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उससे आप थोड़ा सा पैरेलैक्स क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप कैमरा को जब मूव करते हैं फिर, तो आपको इस टाइप का जो है फीलिंग आती है कि आप 3D में कैमरा जो है मूव कर रहे हैं। तो हालांकि ये इमेजेस हैं, लेकिन इसमें 3D फील इस तरह से आ जाती है।
और ये जो चीज़ है बार बार जो बीच में जैसे बाल वगैरह यहाँ पर हिल रहे हैं किसी की शॉट में, तो उसके लिए आप यहाँ पे इतने सेक्शन को जो है वेव लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर पपेट पिन से भी आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2D इमेजेस हैं तो आप पपेट पिन से इनको जो है एक्चुअली पूरे हाथ पाँव भी हिलाना चाहे तो हिला सकते हैं। ये सारी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। ऊपर से पार्टिकल डाले हुए हैं जो कि जब कैमरा मूव कर रहा है तो हवा में पार्टिकल डाले हुए हैं, उस टाइप की चीज़। तो ये लगता है पूरा पूरा 3D पैरालैक्स इससे क्रिएट हो जाता है, राइट। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इस आँख को यहाँ पर ठीक नहीं किया, थोड़ी सी इसके अंदर इम्परफेक्शन है। बाकी चीज़ों मैंने बहुत जगह फोटोशॉप में ठीक किया, बट मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही थी। थोड़ी सी इम्परफेक्शन की वजह से ज़्यादा इसके अंदर कैरेक्टर आ रहे थे, ज़्यादा डेप्थ नज़र आ रही थी मुझे इस कैरेक्टर के अंदर, राइट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करते हुए कहीं पे पार्टिकल्स के अंदर ये जो फायर के पार्टिकल्स डाले हुए हैं, ये ओवरले यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर जो फायर पार्टिकल्स चल रहे हैं ओवरले हैं। और जो बीच के भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जिस तरह से 2023 लिखा ऊपर आप पढ़ नहीं पा रहे, ये मैंने टाइटल विंडोज़ को भी लेकर के वही पेंटिंग टाइप का इसमें इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हर जगह पर ताकि सेम लुक एंड फील रहे। और ये वही वाला जो मैंने आपको बताया था मंकीज़ वाला शॉट, वो वहाँ पर गोल्डन कलर में था, ये सनसेट टाइप का। यहाँ पर मैंने इसको ब्लू स्टेंट दे दिया ताकि आगे पीछे वाली शॉट्स के साथ मैच हो जाए। सो दिस वाज इट। और इस तरह से मैंने पूरा वीडियो एनिमेट किया है। होपफुली आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा होगा जिसके अंदर मैंने प्रोसेस बताया। तो आप लोग भी ये चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका AI के अंदर इंटरेस्ट है और AI के ऊपर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी डिस्कशन वीडियोज़ या ट्यूटोरियल वीडियोज़ वगैरह ला सकता हूँ। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।